दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 50 या 100 स्टूडेंट के मार्कशीट है। अब आपको हर स्टूडेंट के मार्क्स को देखकर उसके सामने पास या फेल लिखना है। अगर आप हर स्टूडेंट के मार्क्स को देखकर उसके सामने पास और फेल लिखने लगे तो इसमें आपका बहुत समय लगेगा। लेकिन एक्सेल का इफ फॉर्मूला यह काम अपने आप कर सकता है। आप केवल एक्सेल को इतना कहेंगे कि मार्क्स अगर 33 या उससे ज्यादा हो तो पास लिखो और उससे कम हो तो फेल लिखो। आज हम इसी इफ फॉर्मूला को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे। मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड टारगेट। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इफ फॉर्मूला को समझाने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ कुछ स्टूडेंट के नाम लिख रखे हैं और इन स्टूडेंट को मैंने यहाँ पर कुछ मार्क्स भी दे दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट वाला कॉलम जो है ये अभी पूरा का पूरा खाली है, क्योंकि एक्सेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप लिखेगा पास और फेल। इसके लिए हम एक्सेल में इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इफ का मतलब होता है अगर, यानी हम एक्सेल के सामने एक कंडीशन रखेंगे और हमारा कंडीशन होगा कि अगर किसी का मार्क्स 33 या 33 से ज्यादा होगा तो एक्सेल इस रिजल्ट वाले कॉलम में अपने आप यहाँ पास लिख देगा, और अगर किसी का मार्क्स 33 से कम होगा तो एक्सेल अपने आप यहाँ पर फेल लिख देगा। अब हम यह पूरा लॉजिक एक्सेल के इफ फॉर्मूला में डालेंगे। इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको उस सेल्स के ऊपर क्लिक करना है जहां आप इफ फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। तो हम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल ठीक इस रिजल्ट के नीचे इस सेल्स में करेंगे, इसलिए हम इस सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से इक्वल टू का साइन देना है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला का शुरुआत हम इक्वल टू से ही करते हैं। इक्वल टू का साइन देने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इफ। इफ लिखने के बाद अब आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद ये जो राहुल का मार्क्स है 75, ठीक आपको इस मार्क्स वाले सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्क्स वाले सेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आपको B2 अर्थात इस सेल्स का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है। अब आपको अपने कीबोर्ड से यहाँ टाइप करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और कोमा लगाना है। इसका यह मतलब है कि अगर इस B2 सेल्स का डेटा 33 या 33 से अधिक होगा तो एक्सेल आपको क्या रिजल्ट दिखाएगा, उसे आपको ठीक इसके आगे डबल कोटेशन लगाकर इस डबल कोटेशन के बीच में लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पास। पास लिखने के बाद फिर से आपको यहाँ पर कोमा लगाना है और अब लिखना है कि अगर यह कंडीशन अर्थात सेल का डेटा 33 या 33 से अधिक नहीं हुआ तो एक्सेल आपको क्या रिजल्ट दिखाएगा। इसे भी आप डबल कोटेशन के ठीक बीच में यहाँ पर टाइप कर दीजिए फेल। उसके बाद आपको इस ब्रैकेट को बंद कर देना है और अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन को दबाते हैं, आप देख सकते हैं कि ठीक राहुल के सामने यहाँ रिजल्ट में आपको पास लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन अभी भी दूसरे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो दूसरे स्टूडेंट का रिजल्ट देखने के लिए आपको इस पास वाले सेल्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको ये ब्लैक कलर का हल्का सा डॉट नजर आ रहा है, इसके ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाइए। जैसे ही आप इसके ऊपर अपने माउस के कर्सर को ले जाते हैं, आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर का प्लस का साइन आ रहा है। जब ब्लैक कलर का प्लस का साइन आए उसी वक्त आपको इसको क्लिक करके नीचे की तरफ टानना है। जब आप इसे नीचे की तरफ टानते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट का रिजल्ट जो है यहाँ पर आ चुका है। अब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रिया का मार्क्स जो है वो 28 है, जो 33 से कम है। इसलिए प्रिया का रिजल्ट जो है वो फेल आया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेहा का जो मार्क्स है वो 32 है, यह भी 33 से कम है, इसलिए नेहा का रिजल्ट भी फेल आया है। लेकिन नेहा के नीचे यहाँ देखिए रोहन और पूजा का मार्क्स 80 और 45 है, इसलिए इन दोनों का रिजल्ट जो है वो पास आया है। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ से किसी का मार्क्स बदलते हैं तो उनका रिजल्ट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। जैसे देखिए प्रिया का जो मार्क्स है वो 28 है,
अब हम इस 28 वाले सेल्स पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 35। 35 लिखकर मैं इंटर दबाता हूँ। जैसे ही मैंने 35 लिखकर इंटर दबाया है, आप देख सकते हैं कि अब प्रिया का रिजल्ट जो है वो पास हो गया है। यानी फॉर्मूला लगाने के बाद मार्क्स बदलेंगे तो रिजल्ट में भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। यही एक्सेल फॉर्मूला की असली ताकत है। तो दोस्तों, आज हमने एक्सेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफ फॉर्मूला सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और पूरा एक्सेल बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने के लिए टेक्नोलॉजी एंड टारगेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।